कोई राष्ट्रीय गीत नहीं गाना चाहता है तो क्या उसे आप जबरदस्ती गवाएंगे? ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे अब आपने देखा वो पहलगाम में जबरदस्ती कलमा पढ़वाना। मैं तो एक बात जानता हूँ, इनके पीछे मत पड़ो, इन्हें नहीं बोलना, मत बोले वंदे मातरम। मैं तो सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूँ जो भारतीय को करनी चाहिए, हर भारतीय को, इनमें से जो देश के खिलाफ बोलता है, मैं ये नहीं कहता मोदी जी के खिलाफ बोले तो इनको बांध दो, मार दो। ये मोदी जी के खिलाफ खूब बोले, बीजेपी के खिलाफ खूब बोले, आरएसएस के खिलाफ खूब बोले, लेकिन जब ये देश के खिलाफ गतिविधि करें और देश के खिलाफ बोले ना, तो इनकी सबसे पहले तो वोट की नागरिकता खत्म होनी चाहिए। दूसरी चीज, राशन पॉलिसीज जो जो मिलता है इन लोगों को वो खत्म होना चाहिए, ताकि ये जिंदगी भर ख्वाब में सोचते रहें कि हमारी सरकार आएगी और हम हिंदुस्तानियों को मारेंगे, पीटेंगे और देश के अंदर हर जगह बाबरी बनाएंगे। वंदे मातरम में जो है एक उसमें धार्मिक चीजें दिख रहा है और वो धार्मिक चीज हम नहीं करेंगे। राष्ट्र से ये जुड़ा हुआ नहीं है, धर्म से जुड़ा हुआ है, ऐसा जो है ओवैसी के प्रवक्ता कह रहे हैं। एक बार ओवैसी कह दे कि बंकिम चंद्र जो है वो जो कि उन्होंने लिखा हुआ था गलत था, बोल दे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा हुआ था गलत था। ये वो लोग हैं सर, झंडे में ये लोग नहीं चाहते कि अशोक चक्र है, ये चाहते कि इनका अल्लाह का वो कलमा लिखा हो। ये भारत के तिरंगे को पलटने का काम करने के चक्कर में 1947 का जो गजवा हिंद का सपना है वो ओबीसी से लेकर सारे लेकर चल रहे। क्या जो राष्ट्रीय गीत नहीं गा रहा है वो देशभक्त नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो हमारी सेना का जवान -50 डिग्री राजस्थान की रेतीले मैदान में खड़े होकर देश की सुरक्षा कर रहा है और वंदे मातरम बोल करके दुश्मन देश पे टूट पड़ता है, जो भारत माता की जय बोल करके दुश्मन देश को खाक में मिला देता है, वो वंदे मातरम और भारत माता उस सेना के जवान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम भारतीय समझ सकते हैं। जो -+50 डिग्री में एक्साई चीन की पहाड़ियों में खड़े हैं बर्फीले मैदान के अंदर, उनके लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय कितना जरूरी है ये हम जानते हैं। और जो भारत में रह करके वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वो भारत का कभी सगा नहीं हो सकता, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। बिहार चुनाव बीत चुका है और उसके ठीक बाद जो है बंगाल चुनाव का बिगुल जो है ऐसा लग रहा है कि फूंका जा चुका है। तमाम राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी जो है वो कमर कस के मैदान में उतर चुकी है। जैसे ही बात बाबरी की आई और जस्ट उसके बाद जो है वंदे मातरम, तो बाबरी और वंदे मातरम का ये जो मुद्दा है उसको लेकर के कई लोगों का कहना है कि भाजपा जो है ये जान करके हिंदू मुसलमान और वंदे मातरम का मुद्दा बंगाल चुनाव के लिए जो है वो उठा रही है ताकि उसे हिंदुओं का एक मुश्त वोट मिल सके। तो आइए जानते हैं जो ये जो चुनाव है बंगाल का, उसी के लिए ये वंदे मातरम और उसी के लिए जो है ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा ये भाजपा उठवा रही है, भाजपा जो है वो कर रही है ये सब। भैया एक बात बताइए, स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को ही हम मनाते हैं ना। हाँ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाते हैं ना। हाँ। तो जब 150 साल वंदे मातरम का हुआ है तो तभी उसका उत्सव मनाएंगे ना हम। वो उसका इलेक्शन से क्या लेना देना, मतलब ये हर चीज को इलेक्शन से क्यों जोड़ते, मुझे समझ नहीं आता। बम फटा तो इलेक्शन था, वहां पे ये चीज मंदिर बन गया तो इलेक्शन था, मोदी जी ने ये सूट पहन लिया तो इलेक्शन था, मोदी जी ने अगर उससे हाथ मिला लिया तो वहां इलेक्शन था। मतलब इनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। और ये वंदे मातरम को कंपेयर कर रहे हैं बाबरी मस्जिद से। बाबर हुज बाबर, पहले तो उनसे पूछा बाबर था कौन? वो कजाकिस्तान से आया दरिंदा, वो मुगल घटिया इंसान जिसने आकर के कोक में बच्चों को मारने का काम किया, जिसने बहन बेटियों के बलात्कार करने का काम किया, जिसने करके अपना धर्म रूपांतरण के अलावा कोई अन्य काम नहीं किया, कोई धर्म का काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, वो बाबर महान है। और जो लोग उस बाबर की मस्जिद बना रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, वो बाबर के विचारों पर चलना चाहते हैं, वो दूसरे बाबर बनना चाहते हैं। तभी तो बाबर की नकली औलाद हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि मैं 6 दिसंबर को नींव रखूंगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से अयोध्या में जब राम मंदिर बना तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये राम मंदिर जो बन रहा है वहाँ कॉलेज बना दिया जाता, हॉस्पिटल बना दिया जाता, मंदिर तो इतने हैं देश में। लेकिन जब बंगाल में जो है नींव रखी गई बाबरी मस्जिद की तो ऐसा कहने वाले कोई नहीं मिल रहा है कि वहाँ पे स्कूल में चाहिए या कॉलेज चाहिए या इस टाइप का अस्पताल चाहिए। नहीं, पिछले 2019 के अंदर कोर्ट का फैसला आ गया था, 6 साल चल रहा है, सारे डीएम एसडीएम बन चुके हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन चुके हैं, डॉक्टर बन के फट भी चुके हैं, तो अब उनको एजुकेशन चाहिए ही नहीं ना। और सारे तंदुरुस्त हैं,
मस्त खजूर खा रहे हैं, तो शरीर भी खराब नहीं होता, उनको अस्पताल भी नहीं चाहिए। तो ये सारा ज्ञान जो है ये राम मंदिर सनातन के लिए आता है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए आता है, ये हिंदुओं की भावनाओं से खेलने के लिए आता है, लेकिन उस बाबर की मस्जिद बनाने के लिए नहीं आता है। वो बाबरी मस्जिद के लिए तो पैसा भी जेबों से निकल रहा है, और वो पैसा देखो कितने सारे इकट्ठा हो गया है कि उसको गिनने के लिए लग रहा है अमेरिका से लोग आने वाले हैं। इतना तो आपके घर में बच्चा जोड़ता होगा और ज्यादा निकल जाता होगा गुल्लक से। सर रुकिएगा, एक सवाल जो है ये अभी उठ रहा है कि जैसे ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी ने जो है संसद में कहा कि वंदे मातरम को लेकर के, ये जो है वंदे मातरम ही नहीं कटा हमारा देश भी कटा, वंदे मातरम ही नहीं टूटा हमारा देश भी टूटा, तो उसके बाद जो है अपने अखिलेश यादव का बयान सुना होगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्र विवादी हैं ये लोग। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो एक विपक्ष पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगा, और सबसे बड़ा तो शुक्रगुजार करना चाहूँगा मोदी जी का, क्योंकि कम से कम उन्होंने इन 70 सालों के कांग्रेस के राज के बाद हम हिंदुस्तानियों को वंदे मातरम का मतलब तो बचाया। क्योंकि पीछे आपने देखा होगा 60 से 70 साल जब ये कांग्रेस की सरकार रही तो वंदे मातरम किसी के मुंह पे नहीं आता था, किसी के मुंह पर भी भगत सिंह नहीं आता था, किसी के मुंह पर भी झांसी की रानी, किसी के मुंह पे भी महाराणा प्रताप और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे किसी के मुंह पे नहीं आता था। ये 2014 के बाद पता नहीं मोदी जी ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि इनको भगत सिंह भी याद आने लगे, इनको महात्मा गांधी की जगह महाराणा प्रताप भी याद आने रखे और डॉक्टर अंबेडकर भी याद आने लगे। तो मोदी जी का मैं कहीं ना कहीं दिल से ये शुक्रिया अदा तो जरूर करूंगा कि वंदे मातरम आज हमारे देश को, वंदे मातरम की जो व्याख्या है, वंदे मातरम का जो असली मतलब है, जिस वंदे मातरम के नारा देकर हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी थी, आज बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने कम से कम इन विपक्षियों को उसका मतलब तो सिखाया। एक टूक में बताइए कि क्या भाजपा या क्या प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रवादी हैं या राष्ट्र विवादी हैं? हमारी नजरों में तो देशभक्त है, राष्ट्रवादी हैं, और विपक्ष की नजरों में आपने देखा होगा पीछे अखिलेश यादव कहते हैं कि राष्ट्र विवादी है, इनका बस जो है राष्ट्र में विवाद करने आता है। अभी कुछ दिन रुक जाइए, आपने बिहार के चुनाव के बाद देखा था ना कितना उछल रहा था नीतीश, उसका बेटा लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव। 2027 का चुनाव है, 2027 तक अखिलेश यादव को याद रख लो, बोल लेने दो जितना चिल्लाना है, बकरे की तरह, मुर्गे की तरह, जिस तरह फड़फड़ाना है फड़फड़ाने दो। 2027 के बाद शायद जैसे तेजस्वी यादव को कोई याद नहीं रख रहा, ऐसे अखिलेश यादव को भी कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि इन लोगों का देश से कोई मतलब नहीं होता, इन लोगों का देशवासियों से कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग जो हैं जो विरोधी हैं भाजपा के, जो विरोधी हैं आरएसएस के, वो कहते हैं कि ये लोग हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे, ये लोग जो है हमें देशभक्ति सिखाएंगे। जिन्होंने, जिस आरएसएस ने इतने सालों तक अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, उन लोगों ने जो है राष्ट्रीय गीत नहीं गाया, वही लोग हमें राष्ट्र गीत या फिर राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे। देखिए, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और साथ में जो उसके अपोजिट होता है देश की गद्दारी, ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है भारत में। आपने देखा होगा आज अखिलेश यादव मोदी जी को कहता है कि राष्ट्रवादी नहीं है, बीजेपी को कहता है राष्ट्रवादी नहीं है, आरएसएस को कहता है राष्ट्रवादी नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो ये जनता ही तय करेगी। आप और हम तो बोल नहीं पाएंगे। हमारे को वोट की ताकत इस लोकतंत्र में इसीलिए दी गई है कि हमने या तो राष्ट्रवादी पार्टी को चुनना है या हमने देश विरोधी पार्टी को चुनना है। तो पिछले 11 सालों के अंदर आप देखते आए हो भाजपा के साथ उतार चढ़ाव सब रहा, कई जगह जीते हैं, कई जगह हारे हैं, और देश में आपने देखा होगा 11 साल से मोदी जी की सरकार है, तो जनता तय कर रही है कौन राष्ट्रवादी है, और जनता वोट उसी को डालती है जो राष्ट्र की बातें करता है, राष्ट्र हित की बातें करेगा, उसी को चुनेगी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और जितने भी विपक्ष के जितने लोग नेता हैं और जितने देश के खिलाफ चलने वाले लोग हैं, उन्होंने तो कभी मोदी जी की नीतियों को अच्छा माना ही नहीं। उन्होंने तो वैक्सीन आई कोरोना की तो गलत बताई, जब कभी 5 लाख का बीमा आया उसे गलत बताया, देश के अंदर कोई भी अच्छा काम हुआ तो उन्होंने मोदी जी को हमेशा गलत ही बोला। और आप खुद सोचिए, एक बात बोलता हूं आपसे, एक बात आप खुद सोचिए, चलो माना मोदी जी में 100 कमी है, चलो माना आरएसएस में भी 100 कमी है, चलो माना बीजेपी में भी 100 कमी है, शाह में भी 100 कमी है, क्या मोदी जी के अंदर ऐसी कोई 5 से 10 खूबियां नहीं है कि कभी कोई विपक्ष खड़ा होकर कह दे हाँ इस प्रधानमंत्री ने ये काम अच्छा किया? तो आप उनकी नीति, उनकी नीयत, ये सब जानते हो कि वो मोदी जी को पसंद नहीं करते, बीजेपी को, आरएसएस को, अमित शाह को पसंद नहीं करते। वो आपने देखा होगा वामपंथियों का सपोर्ट कर लेंगे, आतंकवादियों का सपोर्ट कर लेंगे, देश के खिलाफ बोलने वालों का सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन जय हिंद, वंदे मातरम बोलने वाले, जय श्री राम बोलने वाले नेताओं को वो कभी पसंद नहीं करेंगे। और मेन मुद्दा तो ये है
कि वो राजनीति के चक्कर में किसी नेता के खिलाफ नहीं, अब वो टोटली देश के खिलाफ हो चुके हैं, तो इसीलिए हर जगह हारते आ रहे हैं। एक रुकिएगा कुछ देर सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से देश भर में अभी चर्चा हो रहा था इंडिगो के फ्लाइट को लेकर के, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि ये जो भाजपा का किया धारा है, इंडिगो फ्लाइट का जो ये इतना बड़ा संकट था, ये लोगों के नज़र से हटाने के लिए वंदे मातरम का मुद्दा जो है उठाया जा रहा है। वंदे मातरम का इन लोगों का वंदे मातरम से इन लोगों का कोई राष्ट्रभक्ति या फिर ऐसे राष्ट्रवाद का कोई संबंध नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात एक बात बता देना चाहता हूं कि आप उस देश विरोधी पार्टियों से बात कर रहे हो जिसने 70 सालों से, जिसके मुन्ना को जिन्ना को इस देश में ये पसंद ही नहीं है कि वंदे मातरम हो। जिन्ना के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के टुकड़े करवा दिए, जिन्ना के चक्कर में वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े करवा दिए गए। जिस बंगाल को टैगोर की धरती कही जाती है, बंकिम चंद्र की धरती कही जाती है, दुर्गा की धरती कही जाती है, वहां पर वंदे मातरम को बोलने तक का अधिकार छीन लिया गया था। और आज ये लोग संसद में खड़े होकर के कह रहे हैं कि आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया, आरएसएस वंदे मातरम नहीं कहती है। 1947 तक जो कानून अंग्रेजों का था सर, ये देश को जानना चाहिए कि 1947 में अंग्रेजों का कानून था कि किसी भी सरकारी झंडे को कोई प्राइवेट इमारत पर नहीं फहरा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आने के बाद वो कानून हटाया गया, उसके बाद आरएसएस ने झंडे भी फहराए। और आरएसएस तो तिरंगा यात्रा लेकर निकलती है, पर एमयू वाले क्या लेकर निकलते हैं? हिंदू तेरी कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये मुस्लिम लीग वाले क्या लेके निकलते हैं कि हम भारत तेरे टुकड़े करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी के अंदर राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्र विरोधी है। यही राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं जिनके बाप दादाओं ने अतीक अहमद जैसे लोगों को, मुख्तार अंसारी जैसे आतंकवादियों को पालने के लिए उत्तर प्रदेश को जलवाने का काम किया। वही अखिलेश यादव है जिसने पत्थर चलाया, उसको 5-5 लाख रुपए दिया, उसको कह रहे कि वो राष्ट्र विरोधी है। या नरेंद्र मोदी जो देश के हर गरीब को कहीं ना कहीं उनको शोषित हो, चाहे वंचित हो या किसी भाषा से विवाद हो, उसको भारत के धारा में लाने का काम कर रहे हैं। उनको राष्ट्र विरोधी बताने वाले पहले अपने गिरबान में जाके कि वंदे मातरम के नाम पर मंदिर में तो कैमरे लग जाते हैं, अच्छा, चर्च में कैमरे लग जाते हैं, पर बताइए ये मदरसों में, मस्जिद में कैमरे क्यों नहीं लगते सर? ये जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है इस देश के मुसलमानों को इन्होंने सिखाया है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाना चाहते हैं, जो लोग वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति नहीं मानते हैं, उन्हीं लोगों का कहना है कि क्या हम वंदे मातरम गाएंगे तो हमें इस देश में, हमारे देश में नौकरी मिल जाएगा। वही लोग कहते हैं कि अगर हम वंदे मातरम गाएंगे तो हमें जो है रोजगार मिलेगा, हमें जो है शिक्षा मिल जाएगी, हमें क्या इलाज मिल जाएगा। उनकी कांड पे लात मार के भगा दो। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह अकबर करने के बाद कौन सा इनको नौकरी मिल जाए? अल्लाह अकबर करके तो फटते ही है ना, मस्जिद में फटी तो जाते हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं, कौन सा अल्लाह अकबर करने पे इनको रोजगार मिल जा रहा है? और समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव के नारे लगाने से कौन सा रोजगार मिल जा रहा है? वंदे मातरम सर वो एक ऐसी विचार है जो भारत को जोड़ने का काम करता है। वंदे मतलब कि हम भारत के, हम कई वीडियोस देखे, कई जगह ऐसे बोले गए हैं, बहुत लोगों का मैंने सुना, उनका कहना है कि मैं सिर्फ एक ही जगह झुकता हूँ और अल्लाह के सामने झुकता हूँ, इसलिए जो है हम दूसरी जगह क्यों झुकेंगे? वंदे मातरम मतलब होता है प्रणाम करना, तो इसलिए हम क्यों झुकेंगे? तो जब तुम अल्लाह के सामने झुकते हो तो ये तो धरती अल्लाह की है ही नहीं, ये धरती राम की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की है, कृष्ण की है, महाराणा प्रताप की है। अल्लाह की दूर दूर तक देख, बता दो कौन से अल्लाह के नाम की धरती है यहाँ पर? अल्लाह की धरती तुम्हारे सऊदी अरब में है, तो वहाँ जाओ, वहाँ पर उठा के नमाज पढ़ो। नहीं, ऐसे मत कहिए। ओवैसी के पार्टी के लोग कहते हैं कि जैसे वंदे मातरम है, तो वंदे मातरम में जो है एक उसमें धार्मिक चीजें दिख रहा है, और वो धार्मिक चीज हम नहीं करेंगे, राष्ट्र से ये जुड़ा हुआ नहीं है, धर्म से जुड़ा हुआ है, ऐसा जो है ओवैसी के प्रवक्ता कह रहे हैं। एक बार ओवैसी कह दे कि बंकिम चंद्र जो है वो जो कि उन्होंने लिखा हुआ तो गलत था, बोल दे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा हुआ था गलत था। ये वो लोग हैं सर, झंडे में ये लोग नहीं चाहते कि अशोक चक्र है, ये चाहते कि इनका अल्लाह का वो कलमा लिखा हो। ये भारत के तिरंगे को पलटने का काम करने के चक्कर में 1947 का जो गजवा हिंद का सपना है वो ओबीसी से लेकर सारे लेकर चल रहे। वो कहते हैं हम राष्ट्रीय गान तो गा रहे हैं, राष्ट्रीय गीत नहीं गा रहे हैं, उससे आपको क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय गान तो अरे मत गाओ सर, मैं कह रहा हूँ मत गाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की संविधान या अस्मिता पे कोई सवाल नहीं उठने वाला, पर आपके छवि पे जो ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी और गोल गोल छेद वाला टोपी पहन के घूम रहे हो ना, उस पर बिल्कुल पड़ता है। इसी भारत के गणराज्य
राज्य के दम पर, पासपोर्ट के दम पर यही मुसलमान अमेरिका और कहीं घूम कर आ जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, इनके मुसलमानों का नाम नहीं जाना जाता। वहाँ ये देखा जाता हाँ ये भारत से आए हैं, ये देखा जाता है ये भारतीय हैं। तो लगाओ ना तुम इस्लाम, अपने नाम पे जाओ ना। क्यों भारत का तिरंगा लेकर जाते हो? क्यों भारत का पासपोर्ट लेकर जाते हो? अगर इतनी ही राष्ट्र विरोधी है तो भारत का नोट लेकर मत चलो। और सर इनकी तो एक बात बता दूं सर, मैं सीधी सी बात बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि इस देश में चाहे जितने भी मुसलमान रुक जाए, वो कभी भी उनसे अगर कोई ये सोच रहा होगा कि वो राष्ट्रभक्त होंगे तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ये सबसे बड़ा चूतियापा होगा। मुझे एक बात बता, मैं एक और चीज़ सर, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अभी आप इनसे सवाल पूछ रहे थे बाबर पे। इस देश में बाबर का कलंक हमारे पूर्वजों ने मिटा दिया है और डंके की चोट पर हमने मिटाया है। अब बंगाल में चाहे हुमायूं कबीर उनके नाम का मस्जिद बना दे, चाहे कुछ भी बना दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम 6 दिसंबर वाला खेल करेंगे और डंके की चोट पर कहते हैं बाबर के नाम पर शौचालय नहीं रहने देंगे। शौचालय भी नहीं रहे। कोई राष्ट्रीय गीत नहीं गाना चाहता है तो क्या उसे आप जबरदस्ती गवाएंगे? ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे अब आपने देखा वो पहलगाम में जबरदस्ती कलमा पढ़वाना। मैं तो एक बात जानता हूँ, इनके पीछे मत पड़ो, इन्हें नहीं बोलना, मत बोले वंदे मातरम। मैं तो सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूँ जो भारतीय को करनी चाहिए, हर भारतीय को, इनमें से जो देश के खिलाफ बोलता है, मैं ये नहीं कहता मोदी जी के खिलाफ बोले तो इनको बांध दो, मार दो। ये मोदी जी के खिलाफ खूब बोले, बीजेपी के खिलाफ खूब बोले, आरएसएस के खिलाफ खूब बोले, लेकिन जब ये देश के खिलाफ गतिविधि करें और देश के खिलाफ बोले ना, तो इनकी सबसे पहले तो वोट की नागरिकता खत्म होनी चाहिए। दूसरी चीज राशन पॉलिसीज जो जो मिलता है इन लोगों को वो खत्म होना चाहिए, ताकि ये जिंदगी भर ख्वाब में सोचते रहें कि हमारी सरकार आएगी और हम हिंदुस्तानियों को मारेंगे, पीटेंगे और देश के अंदर हर जगह बाबरी बनाएंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या जो राष्ट्रीय गीत नहीं गा रहा है वो देशभक्त नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो हमारी सेना का जवान -50 डिग्री राजस्थान की रेतीले मैदान में खड़े होकर देश की सुरक्षा कर रहा है और वंदे मातरम बोल करके दुश्मन देश पे टूट पड़ता है, जो भारत माता की जय बोल करके दुश्मन देश को खाक में मिला देता है, वो वंदे मातरम और भारत माता उस सेना के जवान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम भारतीय समझ सकते हैं। जो -+50 डिग्री में एक्साई चीन की पहाड़ियों में खड़े हैं बर्फीले मैदान के अंदर, उनके लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय कितना जरूरी है ये हम जानते हैं। और जो भारत में रह करके वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वो भारत का कभी सगा नहीं हो सकता, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। मोदी के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये वंदे मातरम का जो है वो हिंदू मुसलमान करने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। तो ये हुमायूं कबीर क्या कर रहा है? भाजपा का नेता है क्या? गृह मंत्री है क्या या रक्षा मंत्री है भारत का? ये बताइए। हुमायूं कबीर कौन है? जो बंगाल चुनाव पहले मुर्शिदाबाद से 1000 परिवारों को भगाया इन लोगों ने, उनके घर लूट लिए, उनकी जमीनें हड़प ली और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रख दी इसने। मतलब पहले हिंदुओं को भगाओ, फिर उनकी जमीन के ऊपर बाबर जैसे क्रूर की मस्जिद बनाओ। मस्जिद खुदा की होती है, बाबर डाबर की नहीं होती है। अंत में एक ही बात बोलूंगा, ये मुगलों ने 800 साल हम पे राज किया, तब भी हमारा देश, हमारा धर्म खत्म नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने भी खूब सालों तक राज किया, हमारा धर्म, हमारा देश खत्म नहीं कर पाए। एक मौका इन बाबर की पैदाइश, जो अब नई बाबर की पैदाइश निकल के आई है, जब से बीजेपी सरकार आई है, उससे पहले तो इनको नजर आता नहीं था क्या वंदे मातरम, क्या हिंदुस्तान। तो ये 11 सालों में जो है नई बाबर की पैदाइश निकल के आई है, वो तुम्हारे चैनल के माध्यम से उनको एक ही संदेश देना चाहूंगा। 800 साल मुगलों ने राज किया, उन्होंने खूब कोशिश करी हमारे देश को मिटाने की, नहीं मिटा। अंग्रेजों ने सैकड़ों साल राज किया, हमारे देश को खत्म करना चाहा, हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहा, कुछ नहीं उखाड़ पाए। तुम नहीं, ये बाबर की पैदाइश जो आए हो, तुम भी कोशिश कर लो। ये हिंदुस्तान है और ये मोदी का हिंदुस्तान है, एक एक को घेर घेर के मारा जाएगा। अगर हमारे हिंदुस्तानी मरेंगे तो हमारा एक मरेगा, तुम्हारे 100 मरेंगे। इस बात को हमेशा याद रख लेना। ये पुराना गांधी वाला एक गाल आगे करने वाला हिंदुस्तान नहीं है। इसका जवाब तुम लोगों को जरूर मिलेगा। तुम लोग 10 साल इंतजार करो, 15 साल इंतजार करो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान पे कभी राज नहीं कर पाओगे। हमारा हिंदुस्तान हमेशा सनातनियों का रहा है और हमेशा सनातनियों का ही रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरीके की बात जो है वो देश भर में चल रही है कि जो लोग नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि बंगाल चुनाव को लेकर के ये मुद्दा है, कई लोगों का कहना है कि इंडिगो फ्लाइट के मुद्दे को भटकाने के लिए ये सब उठाया जा रहा है। तो आप लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश है, अब आपका क्या कहना है इस मुद्दा को लेकर के कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।